नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी समाचार। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए रुक करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। कोलमी कुगदूर थाना अंतर्गत ग्राम सेमरहा के मजदूर पान तोड़ने के लिए पिकअप में सवार होकर गए थे। घाट पान तोड़कर वापस आते वक्त अचानक गाड़ी हुई बेकाबू। मौके पर ही 13 लोगों की मौत हुई। बता दें कि बाकी मजदूर को भी गंभीर हालत में कुकदूर हॉस्पिटल ले जाया गया। हादसे की खबर मिलते ही करबदा पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा पहुंचे तथा घटना का जायजा लिया। बता दें कि सभी मजदूर ग्राम सेमरहा के रहने वाले थे। एक ही गांव के 35 लोग गए थे पत्ता तोड़ने। वापस आते वक्त हुआ घटना में 13 से बढ़कर 19 हो गई है। ग्राम कांदावानी महापानी में घटना हुई। ग्राम सेमरहा में लगभग 50 फीट ऊंचाई से माजदा पिकअप वाहन गिरने से 19 लोगों की मृत्यु हो गई है। मृतक लोगों में 18 महिला थे और एक पुरुष थे। वर्चस्व की जंग को लेकर दो गुट हुए आमने सामने। बीते 20 वर्ष से गांव की राजनीति पर वर्चस्व को लेकर है जंग। ग्रामीण चुनाव में रामप्रकाश व टिल्लू गुट रहते हैं आमने सामने। राजनीतिक वर्चस्व को लेकर छोटे छोटे विवाद आए दिन करते रहते हैं। बीते शनिवार को भी टकरा गए दोनों पक्ष। जिला के अम्बाह थाना क्षेत्र अंतर्गत उदियाना गांव में हुआ जमकर पथराव। काली कलौश घटना का ग्रामीण जन ने बनाया वीडियो। आज वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वही घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को नहीं की किसी ने शिकायत। पुलिस ने स्वयं संज्ञान लेकर दोनों पक्ष के 11 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया। दोनों गुट के 40 लोगों के विरुद्ध की है प्रतिबंधात्मक कार्यवाही। आपको बता दें, 4 गांव की पंचायत बुलाकर पुलिस ने हिदायत दी है। साथ ही कानून व्यवस्था का उल्लंघन किया तो कड़ी कार्रवाई होने का भरोसा दिलाया। साबित बना ली मैंने वीडियो। कोडरमा जिला जयनगर प्रखंड के सभी बूथ में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। बता दें कि प्रखंड विकास पदाधिकारियों सह अंचल अधिकारी गौतम कुमार को क्षेत्र विकासवासियों ने शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से मतदान करने को लेकर लोगों ने बधाइयां दी। क्षेत्रवासियों ने कहा कि गौतम कुमार प्रशासनिक दृष्टिकोण से नियम अनुसार व्यवहारिक और सांस्कारिक है। सभी बूथ पहला वोट देने वाले लोगों को फूल देकर सम्मानित किया गया। सभी बूथ में वोट देने में महिलाएं सबसे आगे रही। बता दें कि स्वास्थ्य कर्मी टीम एवं पुलिस प्रशासन सभी जगह नियम अनुसार उपस्थित एवं तैनात दिखे। प्रशासन के साथ साथ जनप्रतिनिधि समाज सेवी लोग भी सभी जगह लोगों को वोट दिलवाने में सहयोग प्रदान किया। बुजुर्गों के लिए व्हील चेयर की भी व्यवस्था की गई थी। समाज सेवी केदारनाथ यादव, बिंदेश्वरी प्रसाद बिहारी, पूर्व प्रमुख जयप्रकाश राम, राजकुमार, रामचंद्र मोदी, धीरेन्द्र गुप्ता, दिलीप यादव एवं सभी समाज सेवियों ने आदि कर्तव्यता दिखाते हुए जनहित का काम किया। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राखी बतानी है और मैं फैसलाबाद में यहाँ रहती हूँ और मैं अन्नपूर्णा देवी और नरेंद्र मोदी जी को जिताना चाहती हूँ, क्योंकि अन्नपूर्णा देवी महिलाओं के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती है, उनका विकास के बारे में बहुत कुछ सोच के रखी है, इसलिए मैं उनको ही वोट देना चाहती हूँ। आपका कहने का मतलब है कि आप मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हैं कि महिलाओं के बारे में बहुत सहयोग करती हैं। जी हाँ, मैं धन्यवाद देती हूँ क्योंकि वो बहुत महिलाओं के बारे में बहुत विकास कर रही हैं और आगे भी हम लोग अनुरोध करते हैं कि वो करती रहें और हम उनको वोट देते रहे, जिताते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रिया कुमारी और मैं परसाबाद की निवासी हूँ। यह आपका पहला वोट है? हाँ, यह मेरा पहला वोट है, जिसको लेकर मैं बहुत उत्साहित हूँ कि मैंने पहला वोट किया। और हमारी यहाँ के अन्नपूर्णा देवी जिन्होंने बालिका के लिए बहुत कुछ किया, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारा वोट उनके प्रति हो और वही हमारी सांसद बने। और साथ ही साथ मैं नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत योगदान दिया, जो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मैं एक भारत की नागरिक हूँ। वोट ये हमारा अधिकार है, वोट देना ही चाहिए। वोट हमारे लिए एक महत्वपूर्ण योगदान है, जिसके द्वारा हम यह बता सकते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना पहले परिचय दीजिए।
मेरा नाम नेहा सेठ है और ये मेरा पहला वोट है और मैं चाहती हूँ, मैं अपना वोट बीजेपी को देना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ अन्नपूर्णा देवी भारी मतों से सफल हो, विजय हो। धन्यवाद। धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शिवरानी कुमारी है, मैं परसाबाद से हूँ। आप वोट देने आई तो कैसा महसूस करें, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? वोट देने में बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ क्योंकि अन्नपूर्णा देवी हमारी सांसद है और वो हमारे और हमारी महिलाओं के बारे में और हमारे बारे में बहुत कुछ सोचती है और उनका कार्य सराहनीय है महिलाओं के लिए। और नरेंद्र मोदी का विकास और 3 तलाक पे जो उन्होंने किया है वो पूरा देश जान रहा है। 370 हटाने में उनका अहम योगदान है जो बहुत हम लोगों को गौरवान्वित महसूस कराता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या हुआ? महिमा कुमारी हुआ। ये मेरा पहला वोट है। ये नरेंद्र मोदी और अन्नपूर्णा देवी है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा सहयोगी किए हैं और इन्हें मैं अपने दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, नरेंद्र मोदी जी को और अन्नपूर्णा देवी जी को। आप अपने पहले वोट देकर नरेंद्र मोदी और अन्नपूर्णा देवी को बहुत बहुत धन्यवाद देते से सहयोग करना चाहती है। और आपके लिए अन्नपूर्णा देवी ने क्या किया? हमारे लिए शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत आगे और जो गरीब में जो पढ़ाई का जो ज़्यादा असंभव होता था उसे संभव बनाने में वो अपना योगदान दिया है बहुत अच्छे से। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना नाम बताइए। खुशी कुमारी। ये आपका पहला वोट है? हाँ, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपना पहला वोट अन्नपूर्णा देवी को दी क्योंकि अन्नपूर्णा देवी महिलाओं के बारे में काफ़ी उच्च विचार रखती है, वो काफ़ी सोच विचार करती है महिलाओं के बारे में, इसलिए मैं पहला वोट अन्नपूर्णा देवी को दी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शिखा कुमारी है। बबीता बदामी। प्रीति गुप्ता। आप लोग वोट देने के लिए आए तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? आज मेरा पहला वोट है। मैंने अपना पहला अधिकार का प्रयोग किया है। मैंने अपना वोट श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी को दिया है जो कि आने वाली भविष्य पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है, बहुत सोचती है और मेरा पहला वोट सफल हो, यही प्रार्थना है अन्नपूर्णा देवी जी से। आपको क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरा ये पहला वोट है अन्नपूर्णा देवी के लिए। आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी, मैंने ये दूसरी बार मतदान करने जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ जो भी बने वो देश के लिए बहुत अच्छा करे। बहुत बहुत धन्यवाद। कवर्धा में हुए सड़क हादसे में 19 लोगों की मौत पर डिप्टी सीएम अरुण सावे ने कहा, कवर्धा जिले में अत्यंत हृदय विदारक पीड़ादायक घटना हुई है। मृतकों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, परिजनों को अपनी सहानुभूति व्यक्त करता हूँ, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। इस सहायता राशि देने की घोषणा भी सरकार ने की है। सरकार ऐसे दुख की घड़ी में परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है। जिस तरीके से विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के विधायक और नेता को प्रवेश कराया गया था, महापौर और पार्षदों को भी अब साधने की तैयारी है बीजेपी की। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में जो आकर्षण बढ़ा है, जनहित के कामों के कारण, पार्टी के रीति नीति के कारण, तो विधानसभा चुनाव से पहले भी बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। लोकसभा चुनाव से पहले भी भारतीय जनता पार्टी में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। नगरीय निकाय चुनाव से पहले भी भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल होना चाहेंगे, निश्चित रूप से पार्टी उन पर विचार करेगी और विचार करके निर्णय करेगी। अरविंद केजरीवाल सर शामिल होने के लिए अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि अगर आप कमल हुई है और 19 लोगों की मौत भी हुई है। कवर्धा जिले के कुकदूर थाना क्षेत्रांतर्गत अत्यंत हृदय विदारक पीड़ादायक दुर्घटना हुई है। इस दुर्घटना में हमने अपने 19 परिजनों को खोया है, कुछ घायल हुए हैं। मृतकों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके परिजनों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होने की कामना करता हूं। शासन प्रशासन ने त्वरित कार्यवाहियां की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने तुरंत घटना का संज्ञान लिया और हर तरह से मदद करने के लिए प्रशासन को निर्देशित किया।
सरकार ने मुआवजे का भी ऐलान कर दिया है। सभी मृतकों को 5-5 लाख रुपए, मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों के 50-50 हज़ार रुपये देने की घोषणा सरकार ने की है। घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था करने का भी निर्देश शासन की ओर से हुआ है। अत्यंत हृदय विदारक घटना है और सरकार ऐसे दुख के घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है और हर संभव मदद का भरोसा भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने दिलाया है। हमारे उप मुख्यमंत्री और कवर्धा के विधायक विजय शर्मा जी को तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना किया गया, घायलों से मिले और पीड़ित परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया है और जाकर वहां पर उनके लिए जो किए जा रहे काम हैं, उनको राहत पहुंचाने का काम, इसके लिए उन्होंने मजबूती से वहां पर काम किया। ये की वजह दूसरी थी, लेकिन ये देखने को मिल रहा है रोड किनारे गड्ढे कई जगह हैं टर्निंग पे। तो क्या पूरे प्रदेश में इस प्रकार का ऑडिट कराएगी कि सरकार की आगे दोबारा ऐसी पुनरावृत्ति न हो? देखिए, कुम्हारी की घटना की हमने मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का आदेश किया है और जो इंक्वायरी के रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर सरकार उस पर कार्यवाही करेगी। यह घटना भी एक तरह से दुखद घटना है और पहाड़ी में से गाड़ी उतर रही थी, पिकअप वैन, 36 लोग जिसमें सवार थे, पर दुर्घटनाएं रुके, ऐसी दुर्घटनाएं न हो इसके लिए सरकार लगातार हर संभव कदम उठा रही है। जन जागरण अभियान भी चलाया जाता है, ज़रूरत पड़ी तो दंडात्मक कार्यवाहियां भी होती है, पर यह घटना दुर्भाग्यजनक है। सरकार इसे लेकर गंभीर है और निश्चित रूप से हम दुर्घटना रोकने के लिए ठोस और मजबूत कदम उठाएंगे। रोड पे बैरिकेड की टर्निंग जो था वहाँ बैरिकेड लगा दिया है, तो इसी तरीके का सेफ्टी ऑडिट क्या प्रदेश भर में कराने का विचार है सरकार? मैंने कहा आपको कि हम लोक निर्माण विभाग के लिए इसके लिए एक कार्यशाला भी हमने आयोजित की थी कि सड़कों में दुर्घटना रोकने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, उसको लेकर गहन चर्चा हुई है और इस दिशा में लगातार काम हो रहा है और भी जो कदम उठाने पड़े सरकार को निश्चित रूप से दुर्घटना रोकने के लिए ठोस और मजबूत कदम उठाएंगे। कल भूपेश बघेल ने कहा है कि जो महेंद्र कर्मा तेंदु संग्राहक 5 चरणों के मतदान के बाद एकदम स्पष्ट हो गया है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और 400 पार का नारा ये सच होने वाला है। 400 पार एनडीए जाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की सीटें भी बढ़ने वाली है। देखिए, हमारे देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन लगातार इस दिशा पे काम हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार इस दिशा में बढ़ रही है और अभी प्रीमियम लिकर शॉप में हमने इसकी व्यवस्था की है। आने वाले समय में धीरे धीरे इस योजना को आगे बढ़ाएंगे ताकि पारदर्शी हो और लोगों को सही कीमत पर शराब मिल सके। ये एक सवाल और ये नगरी निकाय ग्राहकों के लिए जो बीमा थी वो सरकार ने बंद कर दिया, तो केवल सरकारी मुआवजा ही मिल पाएगा। देखिए, वो अधूरी जानकारी से उन्होंने कहा है। तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए बीमा की योजना तो कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार ने बंद की थी, बच्चों की छात्रवृत्ति बंद की थी, बीमा की राशि भी पीड़ित परिवारों को मिलेगा। ये 5 चरणों के चुनाव के बाद में और कोई बड़े बीजेपी में प्रवेश करेंगे अभी? ये जब समय आएगा तो पता चलेगा। आपने देखा बड़े बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और आने वाले समय में और लोग भी आ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में। प्रयास भी लोग कर रहे हैं, पर ये आने वाला समय बताएगा कि कौन कौन शामिल हो रहे हैं।
मैंने आपसे कहा, इसीलिए बताया मैंने आपको कि बहुत लोग प्रवेश करना चाहते हैं। सर ISIS के जो आतंक दबाती है तो मुझे अंदर जाना पड़ेगा, और अगर झाड़ू का बटन दबाती है तो वो लोगों के बीच घूम पाएंगे। देखिए, ये न्यायालय के आदेश के विपरीत केजरीवाल का बयान है। अरविंद केजरीवाल को सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत दी है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर जेल से बाहर हुए हैं। न वो अपने मन से बाहर हुए हैं, न सरकार के किसी आदेश पर हुए हैं। और जो निर्धारित तिथि है उसके बाद उन्हें स्वमेव जेल जाना पड़ेगा। और ये झूठ फैलाने का काम, भ्रम फैलाने का काम जनता के बीच में अरविंद केजरीवाल ना करें। शराब घोटाले के आरोप से वो मुक्त नहीं हुए हैं, और न ही जेल ने उन्हें जेल से परमानेंट छुट्टी मिली है, परमानेंट जमानत नहीं मिली है। अंतरिम जमानत पर है, और अंतरिम जमानत की तिथि समाप्त होने के बाद उन्हें जेल जाना ही पड़ेगा। सर, गुजरात में IS उनके जो टारगेट पे थे वो भाजपा नेता, RSS के नेता, हिंदू स्थल, ये सब टारगेट पे थे। इसको किस तरह? देखिए, ये लगातार ये विषय सामने आया है, पर हमारी सरकार नक्सलवाद, आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, और निश्चित रूप से आतंकवाद के खिलाफ लगातार कार्यवाहियां, ठोस और मजबूत कार्यवाहियां हो रही है। डिप्टी CM विजय शर्मा ने कवर्धा में हुई सड़क हादसे में मृतक के परिजनों से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई से कराई वीडियो कॉल में बात। कबीरधाम के कुकदूर के बाहपाली गांव में हुए हादसे में मृतकों के परिजनों से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई किया शोक संवेदना प्रकट। CM साई ने परिजनों से दुख व्यक्त करते हुए इस दुखद परिस्थितियों में सरकार साथ में खड़े होने का आश्वासन दिया। CM साई ने परिजन को हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिलाया। वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा दुखद परिवार के अंतिम संस्कार में सभी परिजनों के साथ किया सहानुभूति व्यक्त। सड़क दुर्घटना में 11 मृतकों का किया सामूहिक अंतिम संस्कार। एक साथ 11 लोगों की एक ही चिता पर जलाई गई लाशें। मरने वालों को अलग अलग चिता तक नहीं हुई नसीब। डिप्टी CM विजय शर्मा परिजनों के साथ मुक्तिधाम में मौजूद रहे। सड़क हादसे में हुई थी मौत, एक ही परिवार के हैं 11 लोगों की मौत। डिप्टी CM विजय शर्मा व पंडरिया विधायक भावना बोहरा मुक्तधाम में कार्यक्रम में शामिल हुई। सोमवार को पिकअप पलटने से हुआ था 18 महिला, 1 पुरुष की मौत। 2 महिलाओं का उनके ससुराल में किया जा रहा दाह संस्कार। बता दें कि डिप्टी CM विजय शर्मा का बयान, एक ही परिवार और एक ही गोत्र के हैं मृतक, इसीलिए एक चिता पर एक साथ किया गया अंतिम संस्कार। आए हैं सिमरहा गांव में, तो उनके माने जो भाई साहब हैं, पति हैं उनके, और उनके पुत्र भी हैं, और सभी परिवार समाज सब है। और एक बार उनके सुपुत्र से आपकी बात करा रहा हूँ सर, जो भी जैसा विषय आप एक बार बोल दीजिएगा। हेलो, हाँ सर। यहाँ पर बाहपानी नाम की जगह है, काफ़ी घाट के ऊपर है। वहाँ पर कल एक्सीडेंट हुआ। अब इसमें 19 लोगों की मृत्यु हो गई, 18 महिलाएं हैं और 17 तो सिमरहा गाँव के हैं, और एक दलपी से हैं और एक सिघारी से। ये जो हुआ है बहुत ही दुखद है, बहुत परेशानी का विषय है। राष्ट्रपति महोदया आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी ने भी इस पर संवेदना व्यक्त की है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी, देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने भी संवेदनाएं व्यक्त की है। आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी ने भी संवेदनाएं व्यक्त की है। आदरणीय अमित शाह जी ने भी, हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री जी हैं, उन्होंने भी संवेदनाएं व्यक्त की है। और हम लोग सब तो लगे हुए हैं यहाँ पे। स्थानीय विधायक जी ने भी संवेदनाएं व्यक्त की हैं, भावना बोहरा जी ने। साथ ही साथ सभी लोग यहाँ लगे हुए हैं। समाज के क्षेत्र के अध्यक्ष हैं प्रनो धुर्वे जी, समाज के हमारे प्रमुख हैं विदेशी राम जी धुर्वे, साथ ही साथ काशी राम जी धुर्वे, और हमारे श्री राम जी जो यहाँ पर सचिव भी हैं और समाज के प्रमुख भी हैं, साथ ही श्यामू जी जो यहाँ पे सरपंच हैं, वो सभी लोग लगे हुए हैं। कल पूर्व मुख्यमंत्री भी यहाँ पे पहुँचे हुए थे, कुमार भट्ट जी, सब लोग लगे हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पूरा प्रशासन था, कमिश्नर थे,
आईजी थे, कलेक्टर थे, एसपी थे, डीएफओ थे, सब लोग यहाँ पर थे। सबने घर घर पहुँच करके पूरी स्थितियों का जायजा लिया है, व्यवस्थाएँ खड़ी की हैं। भविष्य में जो भी काम जैसे बताया कुछ गया है तो वो सब कुछ किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि जो नहीं रह गए हैं उनके परिवार को 5 लाख रुपया और जो घायल हैं उनके परिवारों को उनको 50,000 रुपया इलाज के लिए। कल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यहाँ नहीं, वो दिखने में एक भला ही था, वो एक ही गोत्र के हैं, एक ही परिवार के हैं, इसलिए एक साथ ही तो किया गया, मतलब परंपरा है। अभी सब लोग हैं और 3 ट्रैक्टर बचा हुआ है। तो एक बार और पूछ लीजिए भैया, परिजन हैं सब लोग, आपको बता देंगे अभी बात होगा। खबर चित्तौड़गढ़ जिले के जिला कांग्रेस कमेटी चित्तौड़गढ़ जिला अध्यक्ष भेरूलाल चौधरी के नेतृत्व में राज्यपाल महोदय राजस्थान सरकार को एक ज्ञापन प्रेषित किया, जिसमें जिले में अघोषित विद्युत कटौती रोकने और संपूर्ण जिले में जिलेवासियों को जल आपूर्ति समय पर किए जाने एवं नरेगा में कार्य कर रहे मजदूरों के ऐसी भीषण गर्मी में समय को प्रातः 8 बजे से 10 बजे का समय किए जाने की मांग रखी गई। साथ ही बंद पड़े महानरेगा कार्यों को शीघ्र ही प्रारंभ करने की मांग रखी गई। साथ ही यह ज्ञापन अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय को सौंपा गया। बता दें, इस मौके पर जिला कलेक्टर और जिला कांग्रेस अध्यक्ष भेरूलाल चौधरी, पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत व जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एहसान मोहम्मद कपासन, उप प्रधान हर्षवर्धन सिंह कपासन के वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता लक्ष्मी नारायण व्यास, वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता रणजीत लोट, जिला पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता उपस्थित। लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर डिप्टी साहू ने कहा, कुम्हारी की घटना में हमने मजिस्ट्रियल जांच करवाई है, जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर करवाई जाएगी। दुर्घटनाएं रुकें, ऐसी घटना न हो, इसके लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है। कई अभियान भी चलाए जा रहे हैं, ठोस और मजबूत कदम आगे हम उठाएंगे। 5 चरणों के मतदान को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा, 5 चरणों के मतदान के बाद स्पष्ट हो गया है कि मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। 400 पार का नारा एकदम साफ हो गया है। शराब दुकानों में कैशलेस सुविधा शुरू मामले पर डिप्टी सीएम ने कहा कि हमारे देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन की दिशा में काम हो रहा है। आने वाले समय में इस योजना को और आगे बढ़ाएंगे ताकि पारदर्शिता हो, सही कीमत पर लोगों को शराब मिल सके। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी के नेतृत्व के अंदर ज्ञापन दिया। पूरे जिले की समस्या चल रही है, बिजली का संकट बहुत गहराया हुआ है। हमको भी मालूम है कि कभी तकनीकी आ जाती है कोई दिक्कत, तो उसके अंदर 1-2 दिन में समाधान हो जाता है, लेकिन स्थिति ये बन गई है कि लगातार 20 दिन हो गए, गाँव के अंदर कब बिजली चली जाएगी किसी को पता नहीं है। और उसी से रिलेटेड ये पेयजल की समस्या आ गई है। पेयजल के अंदर जिनको अभी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया उनका पिछला इतिहास बहुत ख़राब है, तो पंचायतें कोई अपना टैंकर लगा ही नहीं रही है, तो मवेशियों को पीने के पानी की समस्या खूब हो रही है। इसी तरह से नरेगा मजदूर, जब अपने मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, गहलोत साहब जब मुख्यमंत्री थे, तब गहलोत साहब ने बहुत ही संवेदनशीलता रखते हुए 6 बजे से लेकर 10 बजे तक का टाइम फिक्स किया। और टास्क भी जो है गहलोत साहब ने उसी अनुरूप उन्होंने 4 घंटे में कितना काम कर सकता है, लेकिन लेबर पूरी की पूरी उनको दी है। छाया व्यवस्था, पानी की, दवाइयों की, बच्चे जो अपने मजदूरी पे जाती थी महिलाएं, पूरे प्रदेश में बल्कि जिले की हालत तो ये हालत है कि बिजली कटौती के नाम पर एक जो बिजली कटौती हो रही उसकी कोई सीमा ही नहीं है। पूर्व में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो ये हालत नहीं थी, लेकिन अभी तो इतनी हालत ख़राब है गाँव में तो बहुत ज़्यादा, शहरों में फिर भी ठीक है, लेकिन गाँव की स्थिति बहुत ख़राब है। और पेयजल के नाम पर जो टेंडर जो किए हैं उनमें भी यही हालत है। पिछले टाइम से लोगों को पैसा नहीं मिला, इसी वजह से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं और टैंकर की सप्लाई नहीं हो पा रही। और पेयजल के लिए बहुत जो मवेशी है उनको लिए भी पानी नहीं मिल पा रहा और मनुष्यों के लिए भी पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा। इसके लिए हमने सरकार को ज्ञापन मनरेगा में भी आज जो स्थिति है गाँव में लोग आवेदन कर रहे हैं लेकिन काम नहीं मिल पा रहा है उनको, और छाया पानी की व्यवस्था भी प्रॉपर नहीं है, इसीलिए हमने ज्ञापन दिया। समय परिवर्तन की भी मांग की है कि भाई सुबह आज इतनी भीषण गर्मी, आज अपन खड़े हैं वो खड़े नहीं रह पा रहे हैं, तो इतनी गर्मी में कोई नरेगा मजदूर काम कैसे कर पाएगा। इसके लिए अपने टाइम की भी मांग की है कि सुबह 6 बजे से 10 बजे तक का टाइम किया जाए।
ब्लॉक पहाड़गढ़ के आला अधिकारियों की मदद से सरपंच सचिव कर रहे मनमानी, जनता हो रही परेशान। ब्लॉक पहाड़गढ़ की ग्राम पंचायतों में शासन के पैसे का किया जा रहा है दुरुपयोग। ऐसा ही एक मामला पहाड़गढ़ ब्लॉक की ग्राम पंचायत जलालपुर में देखने को मिला, जहां पर लगभग 11 रपटा पुलिया निर्माण कार्य कराए गए हैं, जिससे कि अधिकांशतः निर्माण निजी व्यक्तियों के खेतों या व्यक्तियों के निजी स्वामित्व की जमीनों पर कराए गए हैं, जिसमें से हाल ही में एक व्यक्ति द्वारा ब्लॉक पहाड़गढ़ सीईओ रामपाल सिंह करजुरे के यहाँ लिखित शिकायत भी की थी। साथ ही सरपंच सचिव द्वारा खेतों में समतल जगहों पर फसल खड़े हुए खेतों में निर्माण कराए गए हैं और हाल ही में बनाए गए रपटा में भी इतना गुणवत्ताहीन कार्य हुआ है कि वह बनने के कुछ समय बाद ही टूट गया एवं इसमें गड्ढे हो गए। इन सभी निर्माण कार्यों का मूल्यांकन उपयंत्रियों द्वारा किया जाता है कि एस्टिमेटेड वैल्यू के हिसाब से काम कराया जा रहा है या नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं सभी लोगों की साठगांठ से कार्य बिल्कुल घटिया कराए जाते हैं और रिपोर्ट बिल्कुल सही दी जाती है। यही कारण है कि निर्माण कार्य बनने के बाद ही बिगड़ भी जाते हैं। वहीं संबंध में जब जिला सीईओ इच्छित गढ़पाले से बात की गई तो उनका यह कहना था कि मैं ग्राम पंचायत जलालपुर के सारे काम रुकवाता हूं और जांच कर कार्यवाही करवाता हूं। क्या नाम है आपका? पदम सिंह भदौरिया। कौन सा कहाँ के निवासी हैं आप? ग्राम सिमरौदा। ग्राम सिमरौदा कौन सी पंचायत में आता है? ये जलालपुर पंचायत में आता है। जलालपुर पंचायत पहाड़गढ़ ब्लॉक। पहाड़गढ़ ब्लॉक। जी क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि यहाँ पे ना तो पुलिया का कोई निर्माण किया कर रहे थे और मेरा भूमि स्वामी खेत में पुलिया बनाई गई है बिना अनुमति के। आपसे पूछा नहीं गया? नहीं पूछा गया, फिर बन रही थी। जब मैंने आया था तो मैंने रोका था, फिर उसके बाद में रात में काम चालू करके फिर बना दिया। रात में काम चालू करके बना दिए। वैसे ये पुलिया यहाँ के लिए स्वीकृत थी या नहीं? नहीं। तो कहाँ के लिए थी ये स्वीकृत दूसरी जगह के लिए थी। ये आपके द्वारा जो है अभी संज्ञान में आई है जानकारी, और यदि जैसा आपका ये कहना है तो निश्चित रूप से सबसे पहला काम तो मैं ये कर रहा हूँ कि आज ही जलालपुर का काम रुकवा रहा हूँ और कल की तारीख में टीम भेज के जांच करवाऊंगा। यदि आपकी बात सही है तो संबंधित जो भी जिम्मेदार व्यक्ति होंगे काम रोकने के साथ साथ, चाहे वो हमारे सब इंजीनियर हो, हमारे एपीओ हो, सरपंच सचिव टीआरएस हो, यदि ये गलत हो रहा है और समतल जगह पर बन रहा है तो कार्रवाई तत्काल की जाए। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र अग्रवाल की ओर से मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा मतदान कराने की अपील की गई। मैं सुरेंद्र अग्रवाल, स्टेट प्रेजिडेंट अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन पंजाब के सारे सूझवान वोटरां नूं ये अपील करता है कि 1 जून ਜਿਹੜੇ MP ਦੇ इलैक्शन हो रहे हैं उन्होंने वोट पाने वास्ते जरूर जान। प्रशासन अपनी तरफों पूरी कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा तो ज़्यादा जो है वोटा पाएं। साडा भी फर्ज बनता है कि असीं जाके वोट पा के आइए। जो असीं वोट पावांगे तो सानू भी अधिकार होएगा कि प्रशासन को असीं 4 गल्लां पुछ सकते हैं, अपनी समस्यावां दा असीं हल कर सकते हैं। 1 जून नूं ये वोट पाना बहुत जरूरी है ताकि असीं प्रशासन के नाल ਆਪਾਂ सरकार का जोड़ा टीचा है 70 पार का उन्होंने पूरा कर सकीए, क्योंकि जो जिन्नी ज़्यादा वोटा पैणगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यूथ नूं मैं खास तौर पर स्पैशल जोड़े पहली बारी वोट पा रहे हैं उन्होंने खास अपील करता है तो पहली बारी जरूर जाके वोट पान ताकि उन्होंने आनंद भी आएगा, नाले उन्होंने ये राइट होएगा कि असी वोट पाई है। थोड़ा जहा उन्होंने अपने फ्यूचर वास्ते भी पता लगेगा असी फ्यूचर वास्ते किहड़ी सरकार चुनी है। एक बार फिर मैं सारे अपने सूझवान वोटरों को अपील करता है कि 1 जून को जरूर वोट पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रेत के अवैध उत्खनन व परिवहन को लेकर क्षत्रिय समाज हुआ लामबंद। मुख्यमंत्री के नाम 7 सूत्रीय ज्ञापन मुरैना प्रशासन को सौंपा। रेस्ट हाउस से कलेक्ट्रेट तक सैकड़ों क्षत्रिय बंधुओं ने किया पैदल मार्च। रेत के अवैध परिवहन के दौरान घनश्याम सिकरवार सहित अनेक हुई मौतों का मुआवजा 50 लाख देने की मांग। ज्ञापन के माध्यम से दुर्घटना हत्या के स्थान पर सदोष मानव वध अथवा हत्या का मामला दर्ज किया जाए। रेत के अवैध उत्खनन व परिवहन में वन व खनिज विभाग पर आरोप लगाया। 8 दिवस में मांगे पूरी नहीं हुई तो होगा आंदोलन। विगत दिवस घनश्याम सिकरवार को घायल अवस्था में सड़क पर फेंका, ट्रैक्टर को हाइड्रा के माध्यम से भगा ले जाने का आरोप। क्षत्रिय महासभा ने कहा मानवता की हत्या हुई।
आईएएस थे वो आईपीएस अवैध पत्रों के माफियों द्वारा की, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई ऐसा उचित कदम नहीं उठाया गया। यह कि 19/5/2024 को ग्राम पंचायत खानौली के कोट सिंहपुरा के घनश्याम सिंह सिकरवार जी, जो शिक्षक थे, अपने पिता की इकलौती संतान थे, अपने पिता को लेकर के गांव से मुरैना आ रहे थे, सिकरौदा की नेशनल हाईवे पुलिया पर खड़े थे। उसी समय अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर ने उनको चढ़ा दिया और मानवता उस समय शर्मसार हो गई कि अवैध रेत से भरे खनन में लिप्त लोगों के द्वारा घनश्याम सिंह सिकरवार की बॉडी को जेसीबी से अलग कर दिया गया। उस समय शासन से हाइड्रा से ट्रैक्टर को भगा ले गए। तो श्रीमान से अनुरोध है कि उक्त घटना में जो हाईवे पे जो हाइड्रा आया है, हाइड्रा सहित ट्रैक्टर को खींचने वाले माफिया लोग को भी इनमें मदद के, जो इनमें जितने लोगों ने मदद की है उन्हें खिलाफ में कठोर कार्रवाई 304-302 वीडियो में आ रहे हैं सब, वीडियो में स्पष्ट रूप से है, तो मानव संतोष पद है उन्होंने किया है। ज्ञापन दिया है, क्यों दिया है, क्या आपको पता होना चाहिए कि 2 दिन पहले घनश्याम सिंह जी थे, अपने पिता की इकलौती संतान थे और मास्टर थे। वो बेचारों का क्या दोष था कि वो साइड पे सड़क पे खड़े थे साइड से लेने के लिए कि ट्रैफिक आगे क्रॉस करें। बाद में पीछे से एक ट्रैक्टर आया, वो ट्रैक्टर जो मजबूती साथ उनको टक्कर मार के और पलट गया। मानवता उस समय शर्मसार हो गई कि उसको हाइड्रा, इन्हें उस व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाने की नहीं थी, उन्हें तो अपने रेत और ट्रैक्टर को खींचने की जरूरत थी। उस बॉडी को आपने देखा, उस समय उनकी सांस चल रही थी। उस समय उन लोगों ने जेसीबी के हाइड्रा से उस बॉडी को अलग किया। इससे निंदनीय अपना तो इसमें सदोष मानव बद है और 302 का इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। न एक्सीडेंटल केस है, क्योंकि आए दिन आपने देखा हुआ एक गरीब मजदूर जब घर से निकलता है तो नहीं पता है मजदूरी करने जा रहा हूँ, लेकर आते पता चला ये ट्रैक्टर रेत के और अवैध पत्थरों के मौत के घाट चले जाते। उनके परिवार वालों को पालने वाला कौन है? आज तक इस जिले में लगभग 2 साल में 100 से ऊपर मौत हो चुकी है इन ट्रैक्टरों के द्वारा। मेरा निवेदन प्रशासन से ये है कि जितने अभी तक एक्सीडेंट हुए हैं उसमें 50 लाख रुपए जुर्माना, और जो भी केस चल रहे हैं उनको जो है एक्सीडेंटल केस कम करते हुए 304 या 302 में सदोष मानव बद के में उनके मामले दर्ज किए जाए। अब क्या आश्वासन आपको दिया? आश्वासन दिया 2 दिन के अंदर ये घुमटियां और ये व्यापार नहीं हटाते तो हम खुद लाठियां लेकर के ट्रैक्टरों को राजसात कराएंगे, चाहे हमें कुछ भी करना, अपनी जान अंतिम सांस तक अपनी जान न्यौछावर क्यों नहीं करनी पड़े। खनन के लिए दोषी किसको मानते हैं? खनन के दोषी मुरैना डीएफओ, मुरैना खनिज विभाग इसके दोनों मुख्य किरदार हैं कि दोनों विभाग इसके अंतर्गत आते हैं, और मुरैना कलेक्टर भी इसमें उतना ही दोषी है जितना डीएफओ मुरैना और खनिज अधिकारी, क्यों खनिज मुरैना कलेक्टर के अंतर्गत आता है। ज्यादातर देखने में आता है राजनीतिक सदस्य भी, वो तो सारे लोगों को मालूम है, किसको नहीं मालूम। अभी चुनाव के 15 दिन पहले ही सजाती बंधुओं ने, उन्होंने खुले मंच पे, एक मंत्री जी थे, उन्होंने कहा था कि चुनाव के बाद में हम रेत भी चालू करेंगे, पत्थर भी चालू करेंगे, आप खुलेआम रहिए, आपका कोई ट्रैक्टर नहीं पकड़ेगा। वो वीडियो आप सबके पास पड़े हुए हैं, देख लें क्या कौन है संरक्षण देने वाला। पुलिस आरक्षक का आग में कूदना नहीं हो पाया सफल। आग की लपेटों में घिरी 6 वर्षीय बालिका को बचाने में रहा असफल। मकान में आग लगने से 6 वर्षीय बच्ची की मौत हुई। जिले के कैलारस थाना क्षेत्र अंतर्गत रिठोनिया गांव की नई बस्ती में हुई आगजनी। अज्ञात कारणों से जगदीश कुशवाहा के घर लगी आग। मकान में खेलते खेलते रह गई थी 3 बच्चियां। ग्रामीणों ने 2 बच्चियों को सुरक्षित बाहर निकाला। 6 वर्षीय बच्ची प्रियल कुशवाहा रह गई थी मकान में। आग की तेज भड़कने पर पुलिस आरक्षक अंदर घुसा, वहीं पड़ोसी मकान से अंदर जाकर बच्ची प्रियल को लाया बाहर। अत्याधिक स्थिति में झुलसी बच्ची को ले जाया गया कैलारस चिकित्सालय। डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित किया। बच्ची को बचाने के प्रयास में आरक्षक भी हल्का झुलसा। आगजनी की सूचना मिलते ही ग्रामीण तथा पुलिस पहुंची मौके पर। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल तथा नगर परिषद कैलारस की दमकल पहुंची मौके पर। 2 घंटे के प्रयास के बाद आग पर काबू पाया। बच्ची प्रियल अपने नाना जगदीश कुशवाहा के यहाँ रहती थी। पुलिस मृतक बच्ची का पोस्टमार्टम कराया। मेरा नाम जगदीश है, ग्राम नई बस्ती रिटोनिया। मेरी बच्ची यहाँ रहती थी, बच्ची की बच्ची मेरे यहाँ रखता था, यहाँ रहती बच्चापन से, छोटे से कुछ। अचानक आग लग गई, 2 बच्ची तो बच गई है, जल गई। हमारी तो सब जगह कूलर फ्रिज तो सब जगह प्रियल और साल चलते आग लग गई। सीधी अब हॉस्पिटल लेके आए, लड़की खत्म हो गई। मौके पे फायर ब्रिगेड गाड़ी या पुलिस पहुंची? मौके पर गाड़ी फायर ब्रिगेड पहुँच गई, तब आग जला कर बुझा पाई। ये अभी सूचना मिली थी रिठोनिया नई बस्ती में आग लग गई है घर में, तो तत्काल फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की गई। तो यहाँ की फायर ब्रिगेड तो कहीं बाहर गई हुई थी, फिर टैंकर की व्यवस्था और गेल वालों को खबर करके हमारा पूरा फोर्स पहुँच गया था। उसमें 2-3 बच्चियाँ अंदर होने की बताया था, संभावना है, लेकिन 2-1 बच्चियाँ निकाल ली थी उन्होंने पहले। फिर हमारे एक आरक्षक ने ऊपर दूसरे मकान में से छत पे से कूद के अंदर कूद के बच्ची को निकाला
वो प्रयास किया उसको निकालने का, लेकिन वो तब तक मर चुकी थी और उसको हॉस्पिटल लेके आ गए हैं और कार्रवाई कर रहे हैं हमारे टाइम। ये अभी कारणों का जानकारी नहीं मिल पाई है, क्या कारण है वो हम फाइनल करेंगे। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए DD समाचार के साथ।